अंत्योदय का। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ चुकी हैं। हावड़ा की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इसी के साथ शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल में हैं। आज कई उनके कार्यक्रम, इससे पहले बेलूर मठ की तस्वीरें हमने देखी। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां पर पहले चरण की वोटिंग लगभग समाप्ति की तरफ है, 5:56 हो चुके हैं। 6 बजे के बाद जो लोग सिर्फ कतार में हैं वही वोटिंग कर पाएंगे। और उससे पहले एक नया रिकॉर्ड जो पश्चिम बंगाल ने बनाया है, बंगाल में वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड। पहले फेज में 90% मतदान हुआ है। और उसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त हावड़ा में हो रहा है, जहां सड़कों पर भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ आपको नजर आ रही है। और इसके साथ ही मोदी मोदी के नारों की गूंज। कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हावड़ा में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल दौरा उनका 2 दिन का ही रहने वाला है, जिसमें लगातार चुनावी प्रचार अभियान को तेजी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और किस तरीके से एक चुनावी संदेश पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी, इससे पहले अग्रेसिव कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से की गई। तमाम स्टार कैंपेनर्स अमित शाह से लेकर साथ ही योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियां करते हुए नजर आए हैं। और लगातार बीजेपी ये कह रही है कि इस बार परिवर्तन होगा। घुसपैठियों से लेके बहुत सारे मुद्दे, हिंसा का मुद्दा पश्चिम बंगाल में उठाया है बीजेपी ने। और ये कहा कि ममता सरकार अब जाने वाली है, बीजेपी की जीत होगी। हालांकि 200 सीटें हम जीत रहे हैं, इस बात का भी दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। लेकिन अभी तो दूसरे चरण का चुनाव होना है। लेकिन पहले चरण में 90% वोटिंग ने अपने आप में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। और ये रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग पहले फेज में देखने को मिली है 90% तक। और ये 90% का आंकड़ा भी 5 बजे तक का है, यानी जो फाइनल नंबर्स आएंगे वोटिंग के वो देखना होगा। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई है। ममता बनर्जी ने माटी मानुष की बात की तो लगातार परिवर्तन की बयान नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में इस बात का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया और इस बार परिवर्तन आएगा। बीजेपी के झंडे लेकर, कमल का फूल हाथ में लेकर, मोदी के इमेज का प्लकार्ड हाथ में लेकर कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। और सवाल यही उठ रहा था कि जितनी भारी भीड़ रैलियों में नजर आ रही है वो वोटर्स में, बीजेपी के लिए वोट में कितनी कन्वर्ट होगी, वो तो 4 मई को पता चलेगा नतीजे के दिन। लेकिन उससे पहले जोर आजमाइश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो इस वक्त हावड़ा में चल रहा है। हावड़ा कोलकाता के पास का एक शहरी क्षेत्र है, अर्बन इलाका है। और यहीं पर प्रधानमंत्री इस वक्त रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट इस लोकेशन को इसीलिए माना जाता है क्योंकि चुनावी रुझान तय करने के लिहाज से भी हावड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक तरफ जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच में लड़ाई होती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, ओवैसी की एंट्री कैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कोई गेम चेंजर साबित होगी या एक वोट काटने वाली पार्टी साबित होगी। हुमायूं कबीर जो टीएमसी से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, क्या वो भी वोट काटते हुए टीएमसी के नजर आएंगे? किसको फायदा होगा? लेफ्ट की क्या स्थिति होगी? कांग्रेस क्या कर पाएगी? ये तमाम बातें जिसकी क्लैरिटी 4 तारीख को नतीजों वाले दिन सामने आएगी। लेकिन शाम 5 बजे तक पहले चरण में लगभग 90% की वोटिंग हो चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। और जबरदस्त उत्साह इस वक्त लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस वक्त रोड शो। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन बार बार चुनावी रैलियों के जरिए, जहां जनसभाओं को संबोधित करते हुए कई बातें प्रधानमंत्री ने कही। ममता बनर्जी को लेकर, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से विरोध जताया गया, एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा। हालांकि ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है वो एसआईआर के विरोध में हुई है पहले चरण में। लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसको अपने अपने हिसाब से समझ रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं कि बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज क्या दिखा रहा है बंगाल में। क्या एक बढ़ा हुआ ट्रस्ट फैक्टर है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के लिए, या ये परिवर्तन की बयार है? तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में देखिए 6 बजने के साथ ही अब मतदान हो चुका है खत्म। यानी जो लोग अब कतार में लगे हैं सिर्फ अब वही मतदान कर पाएंगे। और शाम के 6 बजने के साथ ही तमिलनाडु, जहां पहले चरण में सभी सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ, तो पश्चिम बंगाल में 152 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। देखिए तमिलनाडु
और साथ ही पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान, 152 सीटों पर 90% की वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा दक्षिण दिनाजपुर में 93% वोटिंग, दक्षिण दिनाजपुर में 93% वोटिंग हुई है और पिछली बार का भी रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में टूट चुका है वोटिंग के लिहाज से। और तमिलनाडु में 82% वोट पड़े हैं, जो कि अभी तक तमिलनाडु के इतिहास में सबसे ज्यादा है। यानी 82% वोट तमिलनाडु में कभी भी बढ़ चढ़कर इतना मतदान नहीं हुआ जितना इस बार सभी सीटों पर एक चरण में संपन्न हुए मतदान में देखने को मिला है। 82.24% तमिलनाडु में वोट पड़ चुके हैं। और हावड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं रोड शो, और मतदाताओं के बीच में जहां पर उत्साह नजर आया, तो दूसरी तरफ देखिए कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर शक्ति प्रदर्शन भी है, वोटर मोबिलाइजेशन की कोशिश है। देखिए लोग अपने घरों की खिड़कियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखने के लिए ललाहित नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है, आम लोगों की भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है हावड़ा में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन हावड़ा ये शहरी क्षेत्र और साथ ही दूसरे चरण के मतदान से पहले अब बीजेपी फिर से एक बार जोर आजमाइश करेगी। लगातार इलेक्शन कैंपेनिंग होती हुई नजर आएगी। टीएमसी भी चुनाव प्रचार में जुटी रहेगी, साथ ही कांग्रेस भी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन बीजेपी बार बार इस बात का दावा कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना तय है। क्या शहरी बंगाल में बीजेपी मजबूत होगी? हावड़ा में इस भीड़ को क्या वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अपने लिए? और टीएमसी के गढ़ में कितनी सेंधमारी बीजेपी कर पाने में सफल होगी, ये देखना होगा। ये तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि हावड़ा की सड़कों पर फिलहाल एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका शाह मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय राणा जी मौजूद हैं, नवीन दुबे जी मौजूद हैं, और तीनों ही राजनीतिक विश्लेषक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जनता के मूड को विश्लेषण उसका करते हुए नजर